हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया और एक और मौका दिया कि हम मिलकर प्रभु की आराधना में जुड़ सके, संगति कर सके, फेलोशिप कर सके। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर को लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर की भलाइयों के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर शुरू से ही हमारे साथ भलाई करता आया है, भले ही जब हम स्वभाव से उसके बैरी थे, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, प्रभु के वचन के विरुद्ध काम करने वाले लोग थे। हम वचन को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे बनाने वाले को नहीं जानते थे, पर उसकी दया हम पर हुई कि उसने लाखों करोड़ों की भीड़ में से हमें चुना, हमें बुलाया, हमें नाम लेकर बुलाया उसने। हम सबके नाम को वो जानता है, हमें नाम लेकर उसने बुलाया है। वो आपका और मेरा नाम जानता है, वो सारी दुनिया के लोगों का नाम जानता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे नामों को वो जानता है और नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। तारों को नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितनी खूबियां, कितने गुण हमारे परमेश्वर के अंदर हैं। हम गिनने बैठे तो दिन कम पड़ जाएगा, रात कम पड़ जाएगी। इतने अद्भुत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है हम। हालेलुया। जितनी तारीफ करे परमेश्वर की कम है। हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मुंबई से आप सभी लोगों का इस पेज पर स्वागत करती हूँ, आगरा मसीह मंडली पेज पर। हालेलुया। ब्रदर अनुपम डेविड के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया कि हम मिलकर आराधना करें, परमेश्वर की संगति में जुड़ें। हालेलुया। परमेश्वर पेज को, इस मिनिस्ट्री को बहुत आज से ब्लेस करें। ब्रदर अनुपम और उनकी फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। अब जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ, आप सभी लोगों को मैं ब्लेस करती हूँ। आई ब्लेस यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की उपस्थिति में, जिंदा खुदा की उपस्थिति में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर करते जाएं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े और ये सेशन ब्लेस्ड सेशन हो। बहुत से लोग आज वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा छुए जाएं, चंगे किए जाएं, छुटकारा पाएं, शांति पाएं प्रभु यीशु के नाम में, और परमेश्वर की महान योजनाएं हम सबके जीवन में पूरी हों, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, जीवित है। हम मुर्दों में नहीं, पर जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। वो महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। क्या आप तैयार है उसकी आराधना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए? हालेलुया। अब जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने टाइमलाइन पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सब जगह इस लाइव सेशन को शेयर करें कि आज लोग बहुत ताज से आशीष पाने पाए। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी कम टू यू लॉर्ड, वी कम टू यू फादर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। त्रिएक परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आगे भी देखने वाले हैं, सब आज पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श किए जाएं, छुए जाएं। एक आपका नया अभिषेक सबको स्पर्श करने पाए पिता। स्वर्ग में जिस तरह आपके स्वर्गदूत पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा कहकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु, उसी अनॉइंटिंग को हम इस जगह पर मांगते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं का यहोवा कहकर हम आपकी आराधना करते हैं।
सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाने वाले परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। आपके नजदीक, आपके करीब आते हैं। आज पूरे लाइव सेशन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देते हैं। अंधकार की सारी शक्तियों को भगाते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। डिस्टर्बेंस की आत्माओं को भगाते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। और पूरे सेशन को यीशु मसीह के खून के अंदर हम कवर करते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देते हैं। लाइट को, साउंड सिस्टम को, नेटवर्क को, हम सबको, इस पेज को, हमारी मिनिस्ट्री को यीशु मसीह के खून के अंदर हम प्रोटेक्ट कर देते हैं और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी मदद करे, सहायता करे आगे बढ़ने के लिए। आज लोगों को आप छुए पवित्र आत्मा, आज अपने लोगों को आप शांति से भरे, आनंद से भरे। आज आराधना के द्वारा लोग पूरी तरह से आपके अभिषेक से भर जाए मेरे प्रभु। इस वक्त जो स्वर्ग में स्तुति आराधना हो रही है, उस स्तुति आराधना के अभिषेक से हमें जोड़ दें। पवित्र आत्मा, वेलकम यू, वी वेलकम यू, वी वेलकम यू प्रेशियस होली स्पिरिट। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। आज लोग आजादी पाए, छुटकारा पाए बंधनों से, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से, जादू टोने की शक्तियों से लोग आजाद हों, छुटकारा पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाए, झगड़ों से छुटकारा पाए। आज पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से सब लोगों के जीवन में कार्य करे और आपकी महिमा होने पाए मेरे प्रभु। आपकी महिमा हो मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा, तेरा तख्त वहाँ लगता है कलामों में यही पढ़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। ये पहाड़ ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये न जोर से और न ताकत से, ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। यस यस, आपका वचन कहता है ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा से होगा। आज आपके जीवन में प्रभु का वचन सामर्थी रूप से कार्य करेगा, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा से। यस लॉर्ड, आज पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ, हम सब विश्वास करते हैं। न तो बल से, जो काम आपकी ताकत से नहीं हो सकते, न तो शक्ति से आप नहीं कर पाते, पर मेरी आत्मा से होगा। प्रभु कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बातें संभव हैं। जो बातें आपको लगती हैं बड़ी कठिन है, शायद ये नहीं होंगी मेरे जीवन में, वो नकारात्मक बातें आपके जीवन से निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा बल से, सामर्थ्य से आपके जीवन में कार्य करे। आपके जीवन में जो जंजीरें शैतान ने बांधी हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जंजीरें अभी इसी वक्त टूट रही हैं। I break every chain in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. सामर्थ है प्रभु यीशु के नाम में। मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रशंसा करें। मेरे यीशु, तेरे जैसा
प्रॉब्लम में हैं, जो बातें आज आपको लगता है संभव हो गई है मेरे जीवन में, आज प्रभु का आत्मा आपके जीवन में बल से, सामर्थ्य से कार्य कर रहा है। आप रिसीव करो उसके सामर्थ्य को। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर 2 लोग मेरे नाम से, 2 या 3 मेरे नाम से, यीशु के नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह होंगे, पिता होंगे, पवित्र आत्मा होंगे, त्रिएक परमेश्वर है हमारे बीच में। विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके जीवन में एंटर कर रहा है काम करने के लिए। यस, प्रभु का आत्मा आपके परिवार में, आपके जॉब्स में, आपके फाइनेंस में, आपकी मिनिस्ट्री में कार्य करने को आ रहा है। रिसीव इन जीसस माइटी नेम। ओ रीबा मा सांदाराला राबा शक्कराला राबा। आपके जीवन से जंजीरें टूट रही हैं यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो आजादी को, छुटकारे को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद दे पवित्र आत्मा को। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। इस पूरे लाइव सेशन को आपके नियंत्रण में देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आप चलाएं, आप संभालें। हर एक बात के द्वारा पिता आपके नाम को महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से, आपकी ओर से कहा जाए प्रभु, ताकि बोलने वालों पर, सुनने वालों पर, हर एक पर आपका अनुग्रह बरसे, आज बरसे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे। पाकरू मुझे अपने मसा से भर दे। पाकरू मुझे अपने अनुग्रह से भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे। थैंक यू होली स्पिरिट। आपके छूने के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपके छूने के लिए प्रभु धन्यवाद, आपके छूने के लिए, आपके काम करने के लिए धन्यवाद। वो कहता है कि जब मैं कुछ करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नो, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हम आपकी आराधना करते हैं खुदावंद, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज एक भी व्यक्ति प्रभु खाली न रहे, पर हर एक आपकी सामर्थ्य और आपके अभिषेक से भर जाए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप हर एक को छू रहे हैं प्रभु, भर रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, ब्रदर संदीप है, ब्रदर राजेश श्याम है, हमारे ग्रुप के एडमिन है, और स्मिता है, और हमारे पास्टर डेविड भी, अनुपम जी भी हैं, प्राची है हमारे बीच में, सिस्टर एकता है, मैनुबुलेट है, करिश्मा है हमारे बीच में, सिस्टर रेणुका है। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशी होती है आप लोग ज्वाइन होते हैं, ऐसा लगता है हमारा साथ देने के लिए आप हैं। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को आप शेयर करें कि और भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो और आराधना में शामिल हों। ये वक्त है देने का प्रभु को, ये वक्त है कि हम प्रभु को कुछ दे सकते हैं। हालेलुया, कुछ दे सकते हैं, यही कुछ उसे चाहिए। आइए धन्यवाद के साथ हम इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। क्या आप तैयार हैं प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। वो धन्यवाद के योग्य है, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हुए चलें। हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सॉन्ग के द्वारा, कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, ग्लोरी जीसस। बोलो यीशु मसीह की जय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रोहिणी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Thank you, Jesus. आपकी आराधना करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. आइए मिलकर उसे धन्यवाद दें कि तू है सच्चा खुदा, सच में तू सच्चा है, अपने वादों का सच्चा पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हमें अपने जीवन में हर एक बात में शुरुआत करनी है। जब हम सोकर उठते हैं या रात को सोते हैं, हर पल हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि शत्रु हर पल यही घात में रहता है, ताक में रहता है कि मैं प्रभु के लोगों को कैसे गिराऊं। वचन में भी लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको वो फाड़ खाए। पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। चाहे कितने भी वो दुष्ट हमारे विरुद्ध में प्लानिंग कर ले, पर जिसकी योजना परमेश्वर ने बनाई है उसे कोई भी फेल नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ हम सब के ऊपर है। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचाए, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, कहीं ये मेरे विरुद्ध में कुछ ऐसा प्लान न कर लेगी जिसकी वजह से मुझे नुकसान होने पाए। पर परमेश्वर उस बुराई को भी भलाई में बदलने की ताकत रखने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं यूसुफ के लिए, जब हम पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने उसके लिए इतने खड्डे खोदे, उसको मरा हुआ साबित कर दिया अपने पिता के सामने। बुराई पर बुराई उसके ऊपर हुई, बुराई के ऊपर बुराई उसके साथ हो रही थी, पर वो हारा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपके साथ भी लोग अगर बुरा करते हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए, उनको अपना काम कर लेने दीजिए, और प्रभु जब काम करता है तो उसके काम को आप देखें कि परमेश्वर मेरी ओर है, वो मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। यशायाह 54:17 का वचन आप रोज अपने जीवन में क्लेम करें कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और तू यहोवा के कारण ही धर्मी ठहरेगा। ये हमारा भाग है,
यह हमारा हिस्सा है, ये हमारा पोर्शन है कि जितने भी हथियार हमारे लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी परमेश्वर सफल होने नहीं देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसे जिंदा खुदा की हम आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को शेयर करें कि वो भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना में सम्मिलित हो और आशीषों को वो ग्रहण करें, आशीषों को वो ग्रहण करें, उन तक भी प्रभु की आशीषें पहुंच नहीं पाए। आइए मिलकर प्रभु की और भी हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे कि बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। इस सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु की आराधना करने के लिए? मिलकर आराधना करें कि बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हमें बनाने वाले परमेश्वर की जय। बिन तेरे नासरी। सॉरी, ये सॉन्ग हो गया, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है ये, सॉरी। मैं फिर से चलाती हूँ। हालेलुया। यस, दिस वन। हालेलुया। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। मिलकर गाएंगे। चांद बेनूर है और चांदनी कुछ नहीं। हालेलुया। मिलकर गाएंगे परमेश्वर के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। आपके बिना हमारा जीवन नहीं है। अनंत जीवन केवल आपके पास है, जो आपने हमें दिया है। आपने हमारा अस्तित्व बनाकर रखा है मेरे को। आप हमें जीवन दिया है खुदा। आपकी आराधना करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड। मिलकर गाएंगे। तेरे होने से है आदमी का भरम। यस लॉर्ड। तेरे होने से है आदमी का भरम। आदमी का भरम। तू अगर जो नहीं, तू अगर जो नहीं, आदमी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। तुझसे मिलती है जो खुशी, वो खुशी पिता परमेश्वर सबसे बड़ी खुशी है। दुनिया जो खुशी देती है वो कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुझसे मिलती है जो, वो खुशी है खुशी। यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तुझसे मिलती है जो, वो खुशी है खुशी। वो खुशी है खुशी। दुनिया देती है जो, दुनिया देती है जो,
मेरी आरज़ू, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमारी पुकार को सुनने वाले प्रभु, आपकी आराधना करते हैं। यस लॉर्ड, मिलकर गाएंगे, आराधना करेंगे। तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, हाँ मेरे प्रभु। यस यस लॉर्ड, तू तमन्ना मेरी, तू मेरी आरज़ू, तू मेरी आरज़ू, तेरे बिन तो मेरी, तेरे बिन तो मेरी बंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद पे नूर है, चांद पे नूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं थी। हम पूरी तरह से परमेश्वर से अलग किए हुए लोग थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये आसान हमारे लिए कर दिया। उसके लिए आसान नहीं था, पर हमारे लिए आसान कर दिया कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा अपने परमेश्वर से मिल जाएं, अपने पिता से मिल जाएं, अपने पिता के हृदय तक पहुंच सकें, उसकी बातों को हम सुन सके, समझ सके। वो कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। आज आपके जीवन में जो बातें कठिन लग रही हैं, यस, वो कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहता मुझसे प्रार्थना कर, मेरे साथ बैठ। प्रार्थना करने के लिए तुझे मेरे साथ बैठना पड़ेगा। जो बातें तुझे कठिन लगती हैं, मैं तुझे समझाऊंगा ताकि तू आसानी से समझकर आगे बढ़े। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। प्रभु जी, आज अपने लोगों के हृदय को आप छुए, उनकी गुत्थियां सुलझे। जो उलझने आपके लोगों के जीवन में इस वक्त हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो सारी गुत्थियां सुलझे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन से सारी गड़बड़ी की आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। आपको डिप्रेस करने वाली, परेशान करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम में। जो लोग आपके विरुद्ध में जादू टोना करते हैं, इस वक्त परमेश्वर का आत्मा तैयार है वो सारे शैतानी बंधनों को तोड़ने के लिए आपके जीवन से।
वो दुष्ट आत्माएं जो आपकी तरफ भेजी गई हैं आपको तबाह करने के लिए, आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए, आपके परिवार में गड़बड़ी फैलाने के लिए, आपके बिजनेस को ठप करने के लिए, आपके फाइनेंस को बर्बाद करने के लिए, आपकी शादी नहीं होने के लिए, आपको प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए, ओ रीबा मा सांदर राबा शक्कर राबा लिहीन राबा, वो सारे जादू टोने की शक्तियों को इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिस नाम में हर एक बंधन टूटता है, जिस नाम में शैतानी शक्तियां टूटती हैं, जिस नाम में जादू टोना टूटता है, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर आपके जीवन से वो सारे जादू टोने की शक्तियों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में जिस विषय पर भी जादू टोना किया है, आपको लगता है, आप भी इसी वक्त आंखें बंद करिए और इस पावर को रिसीव करो। प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है उन जादू टोने की शक्तियों से जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये इसलिए होता है कि आप प्रार्थना नहीं करते हो, ये इसलिए होता है कि आप वर्शिप नहीं करते हो। प्रभु का आत्मा कहता है प्रार्थना वेदी अपने जीवन में बनाओ। प्रार्थना आपका बड़ा है, प्रार्थना आपका बड़ा है जो शैतान को आपके जीवन में घुसने से रोकता है, काम करने से रोकता है। आज सारे जादू टोने की शक्तियों को आपके जीवन से पावरलेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जहाँ कहीं से वो दुष्ट आत्माएं भेजी गई हैं, वापस जाए यीशु के नाम में। लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के लोगों को छोड़ प्रभु यीशु के नाम में, छोड़ परमेश्वर के लोगों को, जहाँ से आइए चले जाए वापस यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड, जहाँ से भी आप बीमार हैं, शरीर के अंगों में चंगे हो, अभी इसी वक्त आप चंगे हो यीशु के नाम में। जवान होकर भी आपके शरीर में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, वो सारी बीमार करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। लीव राइट नाउ। अगर मौसम की वजह से आपकी तबीयत खराब है, कफ है, कोल्ड है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सर भारी हो जाता है, आप बाहर जैसे निकलते हो आपका सर भारी होने लगता है, ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस अभी इसी वक्त आपको बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। सारे वायरस निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों को छोड़कर चले जाए निर्जन प्रदेश में यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा 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 बोलते यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में छुटकारा, यीशु नासरी के नाम में आपको छुटकारा बोलते यीशु के नाम में। चंगाई बोलते आपके जीवन में, शांति बोलते आपके जीवन में, बरकत बोलते आपके जीवन में। जो बहनें संतान की आशीष के लिए वेट कर रही है, परमेश्वर आपके गर्भ को स्पर्श कर रहा है। आप कंसीव करोगे, आप कंसीव करोगे, कंसीव करने की सामर्थ प्रभु आपको दे रहा है। आप कंसीव करोगे मेरी बहनों। यस यस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में है। चंगाई देने वाले यीशु, अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों को आशीष देने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद। थैंक यू जीसस कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर डिलीवरेंस लॉर्ड, थैंक यू फॉर हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू प्रेशियस फादर। आपके नाम को हम धन्यवाद देते और अब वचन के द्वारा हम सबसे आप बात करें। आज आपके वचन को सुनकर लोगों का विश्वास बढ़े प्रभु। आज आपके वचन को सुनकर लोग विश्वास में और भी मजबूत हो, आगे बढ़े, आत्मा में और भी आगे बढ़े मेरे प्रभु। आज का वचन केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बने और 100 गुना फल लेकर आए आपका वचन हमारे जीवन में, और दुष्ट की कोई भी शक्ति उन फलों को चुराने ना पाए प्रभु। आपके वचन के लिए हम अपने हृदय को खोलते हैं, समझने के लिए अनुग्रह दे, उस पर चलने के लिए अनुग्रह दे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वचन को केवल सुनने वाले ही नहीं
उस पर चलने वाले बनो। यस लॉर्ड, आपके पीछे चलने वाले हम बनना चाहते हैं, आपके वचन पर चलने वाले हम बनना चाहते हैं। प्रभु हमें पूरी तरह से आज आपके वचन की सामर्थ्य से भर दे मेरे प्रभु, क्योंकि आपके वचन में ही जीवन है मेरे प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। क्या आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। बेताब हैं, उत्सुक हैं कि आज मेरे परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि वचन बात करता है। हालेलुया। हम भी पहले ऐसे लोगों के पीछे थे। लोग क्या मना ऐसे दिशा में थे कि जहां पर सिर्फ हम उन चीजों को देखते रहते, वो चीजें हरकतें नहीं करती थी, हमसे बात नहीं करती थी, तभी भी हम उनको अपना सब कुछ समझ के चलते थे। पर जैसे ही हमने जिंदा खुदा को जाना, हमने जाना कि प्रभु बात करता है, हमने जाना कि वचन बात करता है। हालेलुया। सचमुच वचन बात करता है और काम करता है। हालेलुया। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। शब्द, प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन अंधकार की शक्तियों को मारता है, हमारे अंदर की गंदगी को मारता है, हमारे अंदर के अहम को मारता है और आत्मा हमें जिलाता है। हालेलुया। हमें जिंदा करता है। जहां पर हमारा कॉन्शियस मरा हुआ होता है, प्रभु का वचन हमें जिंदा करता है। हालेलुया। आइए आज हम वचन को देखेंगे। आज का जो वचन है हम उत्पत्ति से देखेंगे। पुराने नियम में अब्राहम और लूत के विषय हम कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति 1:12 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 1:12 हम पढ़ेंगे। आप अपने बाइबल को खोलें, प्रभु के वचन को आदर दें और हम वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि आज प्रभु के वचन से हम कुछ नई बातें भी सीख सकते हैं। फ्रेश अनॉइंटिंग, हमेशा वचन के द्वारा फ्रेश अनॉइंटिंग हमें मिलता है। 1:12 को हम देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 12 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। एक 12 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और उसके साथ वाचा बांधी, और 12:5 में लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर के कहे अनुसार, जैसे जैसे परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने कुटुंबियों को, अपने घर को, अपने नगर को छोड़कर तू चल और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा। जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे कहा करने के लिए, उसके अनुसार परमेश्वर अपनी पत्नी को और अपने भतीजे लूत को और कुछ धन और प्राणियों को लेकर कनान देश की ओर चला। आप पूरा चैप्टर 12 अध्याय पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे कहा करने के लिए, वैसे वैसे अब्राहम ने किया और कनान देश की ओर वो चल पड़ा। और कनान देश पहुंचने के बीच में उसे शेकेम, बैतेल और ए नगर होकर गया वो, और कनान देश के बीच में है। ये जो नगर है शेकेम, बैतेल और ए नगर, ये कनान के बीच में पड़ते हैं। तो इन नगरों से होते वो चला परमेश्वर के कहे अनुसार, और जहां जहां वो गया, बैतेल में, शेकेम में, ए नगर में, सभी जगह उसने क्या बनाई? वेदी बनाई। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए, 12 अध्याय को। हालेलुया। 12 अध्याय, उत्पत्ति का 12 अध्याय। हालेलुया। जहां पर अब्राहम के विषय लिखा है कि जहां जहां वो गया वहां उसने क्या किया? वेदी बनाई। वेदी बनाने का मतलब है प्रार्थना करना, क्योंकि अब्राहम प्रार्थनावादी व्यक्ति था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था परमेश्वर से। हालेलुया। उसे प्रार्थना का महत्व पता था कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। जहां भी वो गया उसने प्रार्थना की वेदी बनाई, क्योंकि उसे पता था कि बिना प्रार्थना के वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हालेलुया। आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं
और जब वो इस शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने प्रार्थना किया। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ओर से प्रार्थना कर ली, हमको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। बहुत गलत ये टीचिंग है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तरफ से प्रार्थना कर चुका है। नो, प्रार्थना बहुत ही वैल्यूएबल है मसीह जीवन के लिए, एक फाउंडेशन है। और अब्राहम को पता था कि बिना प्रार्थना के वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसलिए वो जहां जहां जा रहा था वो प्रार्थना की वेदियां बनाता हुआ जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने एक प्रोफेसी, प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने खुद उसके लिए ये प्रोफेसी की कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। ये एक प्रोफेसी है, आप पढ़ेंगे तो। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने खुद अब्राहम से ये प्रोफेसी किया। हालेलुया। उत्पत्ति 12 में जब ये प्रोफेसी हुई तो अब्राहम चुप करके बैठ नहीं गया, बस यूं ही बैठ नहीं गया कि अरे मेरे लिए तो प्रोफेसी परमेश्वर ने खुद की है, ये तो प्रभु खुद ही पूरा करेगा, मैं क्या करूं, अब तो प्रभु तो अपना काम खुद ही करेगा। ऐसे ही हमारे लिए भी जब प्रोफेसी होती है तो हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं चुप करके कि उसे पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अब्राहम यहाँ पर चुप करके बस बैठ ही नहीं गया, पर परमेश्वर ने जब उसे वाचा बांधी तो उसने क्या किया, उसने परिश्रम किया। वो चलता गया, बढ़ता गया प्रार्थना के साथ। वो चाहता तो आराम से रह सकता था कि अरे प्रभु ने वाचा बांधी है तो परमेश्वर इसे अपने आप पूरी कर लेगा, पर उसने परिश्रम किया, उसने प्रार्थना किया। ये आत्मिक परिश्रम है जो उसने किया। परमेश्वर की वाचा को पूरा होने के लिए उसे कई बातों को फेस करना पड़ा, कई बातों को उससे फेस करना पड़ा। जिस देश में वो था वहां पर अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से उसे मिस्र देश में जाना पड़ा, जहां पर उसे कोई भी नहीं जानता था। एक अनजान देश में, नगर में उसे जाना पड़ा, जहां पर उसे कोई भी नहीं जानता था। बहुत ही ये एक रिस्की वाला काम है कि हम अपने पूरे परिवार को, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हमें कोई भी नहीं जानता। अपने शहर में, अपने स्टेट में तो हम शेर हैं, अपने घर में शेर है, अपने मोहल्ले में शेर है, अरे सब हमें जानते हैं। हालेलुया। पर किसी अनजान नगर में जाना अपने फैमिली के साथ, प्रॉपर्टी के साथ एक रिस्की है, और ये रिस्क अब्राहम ने उठाया। मिस्र देश में मैं पहुंचा अपनी पत्नी को लेकर। उसकी पत्नी बड़ी ही खूबसूरत थी। वचन में आप पढ़िए पूरा चैप्टर। अब्राहम की पत्नी सारे बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। हालेलुया। जिसे देखकर उस नगर के लोग प्रशंसा कर रहे थे सारे की, राजा के सामने। हालेलुया। और वहां पर अब्राहम को अपनी पत्नी को अपनी बहन बताना पड़ा। हालेलुया। और जब फिरौन राजा ने सारे की खूबसूरती की चर्चा सुनी तो उसने अपने भवन में बुला लिया सारे को। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अब्राहम की पत्नी की रक्षा की, क्योंकि अब्राहम प्रोसेस में था। अब्राहम उस प्रोफेसी के अंदर था जो उसके लिए हुई थी, उस प्रोसेस में था। जब हम प्रोसेस में होते हैं हम क्या करते हैं, प्रोसेस में होते हैं हम क्या करते हैं, क्या हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं कि बस वही करते हैं जो प्रभु ने कहा है। अब्राहम ने भी वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा। वो अपने दिशा में सही चलता जा रहा था। परमेश्वर ने उसकी पत्नी की रक्षा की। परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया, राजा की पत्नी होने के लिए उसे नहीं होने दिया, पर राजा को परमेश्वर ने भय डाला और राजा ने उसकी पत्नी और उसे बुलाकर उस नगर से रवाना किया, और खाली हाथ नहीं, उन्हें प्रॉपर्टी दिया। अब्राहम हमारा मूल पिता कहलाता है। मूल पिता उसे यूं ही नहीं कहा जाता, पर उसके कैरेक्टर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे लिए जो भी आदर्श इस बाइबल में दिए गए हैं उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। ऐसे लोगों की सब जो भी घटनाएं लिखी हुई हैं, वारदातें लिखी हुई हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनसे हमें सीखने को मिलता है।
अब्राहम से भी हमें सीखने को मिलता है, उसके कैरेक्टर से, कि कैसे उसने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से वो चला। यहोवा परमेश्वर ने उसे अपना घर, अपने रिश्तेदार छोड़ने के लिए कहा, ऐसे देश में जाने को कहा जहां उसे कोई भी नहीं जानता था, पर परमेश्वर ने उसे ऐसा करने को कहा और उसने किया, और परमेश्वर की बात को उसने माना और प्रार्थना के साथ वो आगे बढ़ता गया। मिस्र देश से भी वो फ्रूटफुल होकर निकला, फलवंत होकर निकला। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे कि अब्राहम और उसका भतीजा लूत दोनों के पास बहुत सा धन, भेड़ बकरियां हो गई। अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे अब्राहम और लूत के बारे में। तो वहां पर लिखा है कि अब्राहम जब निकला था तो अपने भतीजे लूत को भी साथ में लेकर निकला था, और लूत और अब्राहम के पास बहुत सारा धन हो गया, बहुतायत का धन लिखा है, और भेड़ और बकरियां हो गई। और फिर वो लोग साथ में रह नहीं पाए, क्योंकि वहां पर उन लोगों की जितनी भी भेड़ बकरियां थी, प्रॉपर्टी थी, एक साथ रहना वहां पर उनके लिए जगह नहीं थी एक साथ रहने के लिए। इसके लिए अब्राहम के चरवाहों में और लूत के भेड़ बकरियों और चरवाहों में आपस में लड़ाई होने लगी जगह की वजह से, क्योंकि वहां पर पर्याप्त जगह नहीं थी उनका एक साथ रहने के लिए। हालेलुया। वो संख्या में बढ़ने लगे और उनके भेड़ बकरियों और बैलों के चरवाहे आपस में इस बात पर लड़ने लगे। हालेलुया। एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था वहां पर। तो अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा, आइए हम पढ़ेंगे 13 अध्याय में, आइए हम अपना बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति का 13 अध्याय। हालेलुया। 13 के 8 में हम पढ़ेंगे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। अब्राहम का एक कैरेक्टर देखिए आप, शांति पसंद व्यक्ति, कोई झगड़ा नहीं करने वाला, शांति में रहने वाला, शांति में रहने वाला, शांति में चलने वाला व्यक्ति अपने भतीजे से कहता है कि तेरे और मेरे बीच में, तेरे भेड़ बकरियों और मेरे भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में बिल्कुल भी झगड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं? भाई बंधु हैं। प्रॉपर्टी की वजह से क्या लड़ना? हालेलुया। पर लोग लड़ते हैं प्रॉपर्टी की वजह से, अपने हिस्से के लिए लोग लड़ते हैं। पर यहाँ पर अब्राहम से हम सीखते हैं कि वो एक शांति पसंद व्यक्ति था। उसने लूत से कहा कि हम भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। शांति में रहने के लिए उसने अपने भतीजे से कहा कि तू क्या हो जा, मुझसे अलग हो जा, और सारा नगर तेरे देश सामने पड़ा हुआ है, और यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सिंची हुई है, और जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया, तब तक सुअर के मार्ग तक वह यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। जब उसे एक चॉइस मिली, यहाँ पर एक चॉइस मिलती है लूत को, जब अब्राहम ने बोला उसे कि तेरे सामने एक चॉइस है, कि तेरे सामने सारा नगर पड़ा हुआ है, अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं जाऊंगा, बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। बस ये सेपरेशन हमारे बीच में हो जाए, ताकि हमारे बीच में शांति बनी रहे। लूत के सामने एक चॉइस थी। उसने अब्राहम से ये नहीं कहा कि मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। उसने अब्राहम की ब्लेसिंग्स को समझा नहीं, पर उसने वो देश चुना जहां पर सब हरियाली थी, उपजाऊ था। हालेलुया। जहां पर भूमि सिंची थी, सब कुछ अच्छा अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। लूत ने अपने लिए अच्छी अच्छी जगह, उपजाऊ जगह चुन ली, जो जगह जो आंखों से तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत दिख रही थी, पर परमेश्वर की नजर में वहां के लोग दुष्ट और पापी थे। पाप करने वाले लोग, सदोम और अमोरा के लोग पाप करने वाले लोग थे। वहां के लोग बड़े ही दुष्ट और पापी थे, वचन में लिखा है। परमेश्वर का भय न मानने वाले लोग, ऐसा देश लूत ने चुन लिया। बाद में वो बहुत पछताया वहां रहकर, बाद में वहां पर रहकर वो बहुत पछताया, क्योंकि वहां के लोगों का पाप उसे सहन नहीं हो रहा था कि ऐसे पापी देश में मैं हूँ। उसने आंखों से अच्छा दिखने वाला देश तो चूज कर लिया,
रहने के लिए, पर पाप को देखकर वो वहां पर रह नहीं पाया, उसे सहन नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। ऐसा देश लूत ने चुन लिया अपने लिए गलत डिसीजन लेके। पर अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, विश्वास का पिता, मूल पिता कहलाता है हमारा, उसका विश्वास अटूट था परमेश्वर पर। उसे पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और डेफिनेटली जहां भी मैं जाऊंगा मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, फ्रूटफुल करेगा। हालेलुया। उसे इतना विश्वास था, तभी तो वो विश्वास का पिता कहलाता है, अटूट विश्वास। हालेलुया। विश्वास का पिता कहलाता है। उसे विश्वास था कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे फ्रूटफुल करेगा। उसके प्रोसेस में हूं, उसके वाचा में मैं हूं, उसकी योजना के अंदर मैं हूं, उसकी प्रोफेसी के मैं अंदर हूं। हालेलुया। उसने परमेश्वर के वादों को अपने हृदय में हमेशा याद रखा। जब हम परमेश्वर के वादों को हम अपने हृदय में हमेशा याद रखते हैं तो शैतान की बातों को हम विश्वास नहीं करते। हालेलुया। बहुत से लोग शैतान की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान तो सभी से बात करता है, तेरा क्या होगा, तेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब क्या होगा, तेरी नौकरी नहीं लगी अब तक, अब क्या होगा, तुझे संतान नहीं अब तक, लोग तुझे चिढ़ाएंगे, क्या फायदा तेरे को प्रभु के पास जाके, क्या फायदा हुआ है, प्रभु के पास जाके तेरा क्या अच्छा हुआ है। हालेलुया। बहुत से बातें शैतान करता है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी बातों को सुनकर मानते हैं कि उसे भगाते हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने भगाया। लिखा है, जब यीशु मसीह से कहा, शैतान तो सभी से बात करने के लिए उसको अलाउ किया गया है, प्रभु यीशु मसीह के पास भी वो आया कि इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए। क्या नहीं बना सकते थे प्रभु यीशु? अरे बना सकते थे, पर शैतान की बात हम क्यों माने? उसने शैतान की बात नहीं मानी। कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रह सकता है। लिखा है, लिखा है। आप कैसे प्रभु, आप कैसे शैतान को भगा सकते हो? लिखा है, वचन से भगा सकते हो। वो वचन से भागेगा, आपकी बातों से नहीं भागेगा, वचन से भागेगा। वचन से उसकी कमर टूटती है। आपको वचन नहीं पता होगा तो आप कैसे लड़ाई करोगे? वचन हमारा हथियार है, वचन हमें रोज प्रतिदिन पढ़ना है। बहुत से लोग नहीं पढ़ते वचन। कैसे आप लड़ोगे शैतान से? कैसे उसको भगाओगे अपनी बातों से? वो नहीं भागेगा आपकी बातों से, वो वचन से भागेगा। यीशु मसीह ने वचन कहा और वो भाग गया। हालेलुया। यहां पर भी इसहाक के विषय में अब्राहम की जब परीक्षा हुई, अब्राहम ने हर पल परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में याद रखा कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है, मेरे लिए प्रोफेसी हुई है, झूठी प्रोफेसी नहीं हुई है, सच्ची प्रोफेसी परमेश्वर ने खुद ने की है। याद रखा उसने परमेश्वर के वादे को। और इसहाक के विषय में भी जब अब्राहम की परीक्षा हुई, उसमें भी वो पास हुआ। जब तक वो जीवित था, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने माना। अपने बेटे के लिए भी उसने अपनी जाति की लड़की को चुना। अपने बेटे इसहाक के लिए जब उसकी पत्नी चली गई सारे, तो इसहाक अकेला हो गया और उसने अपने बेटे के लिए, इसहाक के लिए भी उसने अपनी जाति की लड़की को विवाह के लिए चुना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि तू अन्य जाति की स्त्रियों से कोई भी संबंध मत रखना। हालेलुया। बहुत से लोग कई बातों में चूक जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, बहुत टाइम उनकी शादी नहीं होती है तो अरे अनबिलीवर लड़की चलेगी, अनबिलीवर लड़का चलेगा। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? आपको पता है कि बिलीवर और अनबिलीवर में कितना बड़ा डिफरेंस है? बिलीवर में और अनबिलीवर में कितना बड़ा डिफरेंस है? आपको पता है
कैसे, क्या डिफरेंस है आप बोलोगे? बहुत सी बातों का डिफरेंस है, पर एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान से सुनना, बिलीवर और अनबिलीवर। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे, उनके पाप क्षमा किए हुए लोग हैं वो। आप खुद समझो, क्षमा किए हुए लोग और अक्षमा किए हुए लोग। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम और जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ नाम, नरक में लिखा हुआ नाम, कितना बड़ा फर्क है। आप सोचो कितना बड़ा फर्क है। अब्राहम ने इस बात में भी सक्सेस हुआ। वो अपने बेटे के लिए उसने अपने दास को भेजा कि मेरे बेटे के लिए तू मेरे जाति की लड़की लेके आ। हालेलुया। इसहाक के लिए रिबका को चुना गया। यही बात में सुलेमान चूक गया। इतना बड़ा राजा इजराइल का, दाऊद का बेटा, इस बात में राजा सुलेमान चूक गया। उसने उन स्त्रियों से विवाह कर लिया जिनसे विवाह करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। चूक जाते हैं कई बार लोग, चूक जाते हैं और पछताते हैं। बिलीवर और अनबिलीवर का कोई मेल नहीं है शादी के लिए। आप हमेशा याद रखें, अगर वेट कर रहे हो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। कितने भी साल हो जाए, आप कितने भी बड़ी उम्र के हो जाओ, वेट करो। और कभी भी ऐसा डिसीजन आप मत ले। प्रभु का आत्मा किसी से तो बात कर रहा है, किसी से तो प्रभु का आत्मा बात कर रहा है कि अगर शादी के लिए वेट कर रहे हो, जल्दबाजी मत करो, वेट करो। हालेलुया। क्योंकि अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं है। अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं है। हम ज्योति की संतान है, अंधकार की नहीं। यहाँ पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए भी विश्वास योग्य ठहरा। उसने उन जाति की लड़कियों से शादी करने के लिए अपने बेटे के लिए लड़की नहीं चुनी जिनसे परमेश्वर ने मना किया था, पर उसने अपने ही जाति के लिए लड़की चुनी अपने बेटे के लिए। आप एसाव के बारे में पढ़ो। एसाव बड़ा होकर भी अपना हक उसने खो दिया। एसाव जो याकूब से बड़ा था, 2 भाई थे, एसाव और याकूब। एसाव भी इस बात में चूक गया। उसने भी अन्य जाति की स्त्रियों से शादी किया, जिसकी वजह से उसके माँ बाप का हृदय दुखी हुआ। एसाव, पढ़िए आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? बाइबल पढ़िए। एसाव ने उन स्त्रियों से विवाह किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और एसाव अपना हक खो बैठा, अपना अधिकार खो बैठा, अपना सब कुछ खो बैठा। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर उसका हक उसे नहीं मिला। और इसलिए परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। जो उसकी बात मानते हैं, जो वेट करते हैं। वेट कर रहे हो आप, धन्य हो। आप वेट कर रहे हो, आप ब्लेस्ड हो। वेटिंग में, आप उस वेटिंग पीरियड में अगर आप हो तो आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। विश्वास करो, आप ब्लेसिंग से वंचित नहीं रहोगे। बिग ब्लेसिंग्स है आपके लिए, क्योंकि आपका इंतजार बड़ा है तो ब्लेसिंग्स भी बड़ी हैं। आप विश्वास में बने रहो। अब्राहम के जैसे वेदी बनाओ, अपनी वेदी टूटने मत दो। आपकी प्रार्थना आपकी वेदी है, आपकी वर्शिप आपकी वेदी है। हालेलुया। जहां जहां अब्राहम गया उसने वेदी बनाई, वेदी बनाई उसने। प्रार्थना हमारी वेदी है। आप प्रोसेस में हो, काफी समय से आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप प्रोसेस में हो। हार मत मानो, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हारने वालों में से नहीं है हम, जयवंत से भी बढ़कर है। यीशु ने कहा है जयवंत से भी बढ़कर है। थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा
मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वो कहता है चुपचाप खड़े होकर उस उद्धार का काम देखो जो मैं तुम्हारी ओर से करने को जा रहा हूं। हमें शांत रहना है। इस तरह अब्राहम शांत रहा। उसने लड़ाई होने नहीं दी लूत और अपने बीच में, पर लूत ने गलत रास्ता चुन लिया, जिसकी वजह से वो पछताया। पर अब्राहम ने निश्चय विश्वास रखा कि जहां मैं जाऊंगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसा विश्वास हमें भी रखना है। अब्राहम के जैसे हमें विश्वास रखना है। विश्वास से ही हम विश्वासु हैं। हालेलुया। विश्वास से ही हम विश्वासु हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबके विश्वास को और भी मजबूत बनाए आज के वचन के द्वारा। क्या आप वचन के द्वारा ब्लेस्ड हुए? लिखे कि आई एम ब्लेस्ड। अब्राहम के जैसे हमारा भी विश्वास हमेशा बना रहे और हम फ्रूटफुल हों जहां भी जाएं। जिस तरह अब्राहम फ्रूटफुल हुआ, हम भी फ्रूटफुल हों। आइए मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रीवा मा सांदारा लारा। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर माइटी प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बीच में है। आपके परमेश्वर, मेरे परमेश्वर हमारे बीच में है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, आपके लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हम सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। क्या जो वचन हमने सुना, जिस तरह अब्राहम ने प्रभु विश्वास रखा और उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। प्रभु, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है परिस्थितियों को देखकर कि ये परिस्थितियों के सामने मैं प्रार्थना कैसे करूं, प्रभु मेरा दिल तो टूट गया है, लोगों ने मेरा अपमान किया है, लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे घर वाले मुझे निराश करते हैं। प्रभु, ऐसी परिस्थिति में मैं प्रार्थना कैसे करूं? ओ हालेलुया। सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ने को, मोड़ने को, जंजीरों को तोड़ने को, मोड़ने को। वो अंधकार की शक्तियां जो आपको प्रार्थना करने नहीं देती, आपकी वेदी को तोड़ दिया है जिन दुष्ट आत्माओं ने, आपको निराश कर दिया है, आपको डिप्रेस्ड कर दिया है, वो सारी डिप्रेशन और टेंशन देने वाली दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। जो आपको प्रार्थना करने नहीं देती, सारी रुकावटें, सारे बंधनों को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम का अधिकार लेकर, और प्रार्थना का सामर्थ आपके जीवन पर मैं रिलीज करती हूँ। प्रार्थना का अभिषेक मैं आपके जीवन पर रिलीज करती हूँ। प्रार्थना का सामर्थ आपको अभी इसी वक्त छू रहा है। आप रिसीव करो और वेदी फिर से बनाओ। आपकी टूटी हुई वेदी को परमेश्वर बना रहा है फिर से, और डबल अनुग्रह दे रहा है आपको, आपकी वेदी बनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और ज्यादा आप प्रभु के साथ बैठ पाओगे और ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे प्रभु से। मैं आपको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आपके प्रेयर लाइफ को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके फैमिली को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब्स को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आपकी मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हेल्थ को मैं ब्लेस करती हूँ। पूरी तरह से आप चंगे हो गए हो आज के वचन के द्वारा, आत्मा में, शरीर में, मन में। प्रभु का वचन आपको पूरी तरह से भर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके वचन को जो हमने सुना प्रभु, स्थिर रहे हम विश्वास में, उस पर चलने वाले बने। जिस तरह अब्राहम चला, हम भी चले मेरे प्रभु। अंत तक हम धीरज धरे रहें प्रभु। आपका वचन कहते जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। यस लॉर्ड, अंत तक हमारा विश्वास आप पर बना रहे मेरे प्रभु। जितने भी लोग आज ज्वाइन, सबको आपने ब्लेस किया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। सबके जीवन में आपके अद्भुत काम प्रभु होने को जा रहे हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम सारा आदर, मान, महिमा आपको देते हैं।
हमारी आराधना को आपने स्वीकार किया, वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया, हमारे विश्वास को बढ़ाया। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, अपना कीमती समय आपने निकाला और प्रभु के वचन को आदर दिया। आज वचन ने आपके विश्वास को मजबूत किया, विश्वास करो। वचन ने आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करा है, विश्वास करो। आप ब्लेस्ड हो, आप सुपर ब्लेस्ड हो। रोज प्रोफेसी करो अपने लिए उठकर, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम फाइनेंशियली ब्लेस्ड। अपनी फैमिली के लिए घोषणा करो। आपकी घोषणा करने से दुष्ट की शक्तियां भाग जाती हैं। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, ब्रदर अनुपम को एक बार फिर से मैं ब्लेस करती हूँ, और जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए, आप सबको मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हमारा यूट्यूब पर चैनल है जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप नाम से। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पेज को लाइक करें, मसीह मंडली आगरा मसीह मंडली पेज को। और हमारा भी पेज है जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप पेज फेसबुक पर, हमारे पेज को भी आप जरूर लाइक करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग वंस अगेन। हालेलुया।